ਓਏ अंधेरे स्क्रीन नहीं लगाई देख आ स्क्रीन पूरा पंजाब दा आ नकली लाडू किंग भी दिखा लिप्स नहीं दिख रहे Calling a dark-skinned guy Andhera, wow, Arshdeep needs to learn a lot. Deepak Kalal and KRK's love child. How can Alia represent India? She is British citizen. He is Punjabi light pro version of Hardik Pandya. One day all these TV actors will have stories. This is all embarrassing, Alia. Tell Reshma to try something else. The audacity to judge and shame when you look like this. This is how a 2-year-old would style themselves. Hey guys, let's talk about Arshdeep Singh being a racist, shaming other cricketers over body and color. Sufi Motiwala being biased और कैसे Alia Bhatt टेलीविजन एक्टर्स को यूज कर रही है खुद को डिफेंड करने के लिए। रिसेंटली एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर अर्शदीप रिपीटेडली दूसरे क्रिकेटर्स के स्किन कलर और अपीयरेंस का मजाक उड़ा रहे थे। देखा जाए तो ऑनेस्टली ये सब फ्रेंडली बैंटर जैसा था, लेकिन फिर भी बार बार किसी के स्किन कलर, लिप्स, फेशियल फीचर्स या अपीयरेंस को टारगेट करना फनी से ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। वीडियो में फर्स्ट अर्शदीप ईशान किशन का मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। बिहार की आन बान और शान ईशान किशन। फिर दोनों मिलकर साई सुदर्शन की तरफ कैमरा पॉइंट करते हुए कहते हैं तमिलनाडु किंग को भी दिखाओ। लाडू किंग भी दिखा लिप्स नहीं दिख रहे यहाँ अर्शदीप कहते हैं लिप्स नहीं दिख रहे बिकॉज ऑफ स्किन कलर, और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी उनको तिलक वर्मा का मजाक उड़ाते हुए देखा गया है ऑन स्नैपचैट, जहाँ वो तिलक वर्मा को अंधेरा बोल रहे थे एंड उनसे पूछ रहे थे कि सनस्क्रीन लगाया या नहीं। इवन उन्होंने तिलक वर्मा के ग्लो को भी नकली बोला, जिसे सुनकर डेफिनेटली तिलक को अनकंफर्टेबल फील हुआ। ओए अंधेरे स्क्रीन नहीं लगाई देख आ स्क्रीन पूरा पंजाब दा आ नकली। और प्रॉब्लम सिर्फ एक जोक की नहीं है। द थिंग इज ये पैटर्न काफी टाइम से चल रहा है और इसके रिलेटेड किसी ने पोस्ट भी किया है कि अर्शदीप ने जोक्स के नाम पर फेलो क्रिकेटर्स को उनके कलर एंड रीजन के बेसिस पर नीचा दिखा रहे हैं। अर्शदीप ने तिलक वर्मा को अंधेरा कहा एंड सेड ही इज इनविजिबल। साई सुदर्शन को देखने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ हिज डार्क स्किन एंड उनके डार्क लिप्स विजिबल ही नहीं है। अर्शदीप ने साकिब को पिस्टॉल कहा एंड डिस्क्राइब किया कि साकिब कैसे लगते अगर SRH की टी शर्ट ब्लैक कलर की होती लाइक इट्स लोगो। कई यूजर्स का क्लेम है कि डार्क स्किन को इनविजिबल या हार्ड टू सी टाइप जोक्स बनाना, फेशियल फीचर्स का मजाक उड़ाना, दूसरे प्लेयर्स के लिए पिस्टल जैसे वर्ड्स यूज करना और SRH की जर्सी को लेकर ब्लैक कलर जोक्स करना, ये सब चीजें एक पॉइंट के बाद नॉर्मल मस्ती नहीं लगती बल्कि कलरिस्ट बिहेवियर लगने लगता है। इंडिया में ऑलरेडी फेयर स्किन ऑब्सेशन बहुत डीपली रूटेड है। स्कूल से लेकर मीडिया तक लोग डार्क स्किन को इंसल्ट की तरह यूज करते हैं। भले ही वीडियो में उस मूवमेंट को शायद फनी बनाकर प्रेजेंट किया गया हो, लेकिन रियलिटी में अगर किसी को रिपीटेडली उनके कलर के बेसिस पर टारगेट किया जाए तो वो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। कई लोगों का कहना है कि तिलक विजिबली अनकंफर्टेबल एंड ऑकवर्ड लग रहे थे बिकॉज बार बार जोक्स के नाम पर उनको सबटली टारगेट किया जा रहा था और अब कंट्रोवर्सी पर्सनल लेवल तक भी पहुंच गई है। कई फैंस का कहना है अर्शदीप की खुद शक्ल अंडे जैसी है और वो दूसरों का मजाक बना रहे हैं। कुछ लोग तो उनकी गर्लफ्रेंड को भी लेकर अननेसेसरी कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग वेदर शी इज विद हिम फॉर लुक्स और मनी, क्योंकि लुक्स के नाम पर तो अर्शदीप के पास कुछ भी नहीं है। और ऑनेस्टली ये पार्ट काफी टॉक्सिक डायरेक्शन में चला गया है बिकॉज रिलेशनशिप स्पेकुलेशन एंड पर्सनल अटैक्स अलग इशू है। क्रिटिसिज्म बिहेवियर का होना चाहिए, अपीयरेंस या पार्टनर को ड्रैग करना भी इक्वली रॉन्ग है। सोशल मीडिया पर काफी लोग उन्हें सीरियल ऑफेंडर बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इस रिपीटेटिव पैटर्न। ऐसा लगता है वो अपने आप को सुपीरियर एंड दूसरों को नीचा दिखा रहे हो बीइंग अ रेसिस्ट, क्योंकि ये ह्यूमन नहीं नॉर्मलाइज्ड कलरिज्म है। इनफैक्ट अर्शदीप को पंजाब टीम ऑफिशियल्स ने व्लॉग बनाने से भी बैन कर दिया था, बट इट सीम्स लाइक वो सुधरने वाले नहीं है। आयरॉनिकली काफी सारे क्रिकेटर्स का सेम बिहेवियर देखने को मिला है, दूसरों को बुली करना, फिर उनका मजाक बनाना, सबके सामने हुकअप की बातें करना, देन कैजुअली इसको फ्लॉन्ट करना जैसे कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो। 2019 में हार्दिक पांड्या ने कॉफी विद करण के एपिसोड में बोला था उनका कई फीमेल के साथ अफेयर रहा है, उनके लिए नाइट क्लब्स में चेकआउट करना नॉर्मल है। इनफैक्ट वो अपने फ्रेंड्स को हुकअप की सारी डिटेल्स भी देते हैं विच इज वेरी चीप एंड डिसरेस्पेक्टफुल। ही एक्सेप्टेड कि वो सारी डिटेल्स अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं एंड दे यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ हिम। नॉट ओनली दिस, हार्दिक लड़कियों को जज करते थे कि वो कैसे मूव करती है एज इफ वो कोई इंसान नहीं कोई प्रोडक्ट हो। सेम एपिसोड विद KL राहुल में ही शेयर जहाँ दोनों ही एक ही लड़की में इंटरेस्टेड थे एंड हार्दिक सेड इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, हुएवर गेट्स हर टेक्स हर। एंड इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद हार्दिक को प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। देखा जाए तो प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एंड उनको गॉड लेवल रेस्पेक्ट मिलती है, बट स्टिल दे बिहेव दिस वे। कमिंग टू आलिया भट्ट, कांस के अराउंड उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया बिकॉज लोगों का मानना था कि फॉरेन पैपराजी और मीडिया ने उनको इतना अटेंशन नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड था एंड इनफैक्ट उनको इग्नोर कर दिया गया। इसके बारे में आपको जानना हो तो मैंने इस वाली वीडियो में डिटेल में बात की है। कई लोग स्पेसिफिकली उनके कार्पेट अपीयरेंस और क्राउड रिएक्शन
फैशन को लेकर मीम्स बना रहे थे और बोल रहे थे कि इंटरनेशनली उनको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता जितना इंडिया में हाइप क्रिएट किया जाता है। लेकिन सडनली काफी सारे टीवी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स उनको ओपनली डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। विद डेडिकेटेड इंस्टा स्टोरीज, पीपल आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट पोस्ट बाय आयशा खान, अली गनी एंड राहुल वैद्य, जहां ऑलमोस्ट सेम नैरेटिव पुश किया जा रहा है और इंडियंस ही उनको अननेसेसरीली ट्रोल कर रहे हैं। आयशा खान ने लिखा कि द अननेसेसरी हेट दिस वुमन गेट्स इज इनसेन, शी ब्रीथ्स एंड पीपल हैव अ प्रॉब्लम, शी इज द आलिया भट्ट, अ phenomenal actor, the same person who was Vaidehi in Badrinath Ki Dulhania, and also Zahmat in Razi. She is a mother, an actor, an entrepreneur, is creatively involved in her own production house and whatnot. She has given us so many incredible performances, and here people of our own country want to drag their representation just because a few media people couldn't recognize her. And how does that even matter? She is to present us, not them. We can definitely do better. वहीं Ali Ghani ने भी Insta story post की. It's sad when our own people try to pull down someone who has worked hard to put India on the global stage. Alia Bhatt has reached places many only dream of, representing our country at Cannes with grace and pride. Instead of mocking and trolling, we should celebrate and support those who make India shine internationally. We rise higher when we lift our own, not when we try to demean them. लोगों का कहना है कि ये सब बहुत ही PR कोऑर्डिनेटेड लग रहा है. According to many users, जब भी सेलिब्रिटी का PR एक्टिवेट होता है तब एकदम से सेम टाइप के वर्ड्स, इमोशनल टोन और सेम नैरेटिव मल्टीपल पेजेस और सेलिब्रिटी के थ्रू पुश किया जाता है. इसलिए काफी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सपोर्ट नहीं बट पेड PR है, क्योंकि अचानक से इस तरह से टीवी एक्टर्स का इतनी सिंपैथी दिखाना, स्पेशली जब पहले भी एक्ट्रेसेस को बहुत एग्रेसिवली ट्रोल किया गया हो, सो इट लुक्स स्टेज्ड. फॉर एग्जांपल, ऐश्वर्या राय बच्चन को बॉडी शेमिंग फेस करना पड़ा था. उनके वेट और अपीयरेंस को लेकर मीम्स बनाए गए थे इन्हीं रेड कार्पेट्स पर. उस वक्त सेलिब्रिटीज ओपनली डिफेंड करते हुए नहीं दिखे और ना ही दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया. जब उनको फेक प्रेगनेंसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ड्रैग किया जा रहा था, तब तो किसी ने आगे आकर डेडिकेटेड स्टोरी पोस्ट नहीं की. इस कंपैरिजन की वजह और सेम टाइप ऑफ नैरेटिव पुशिंग से ऑडियंस को लग रहा है कि यहाँ सेलेक्टिव सपोर्ट हो रहा है, जो कि PR है. इसी बीच एक ब्लाइंड आइटम भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें क्लेम किया गया कि कांस ब्लैकलैश के बाद आलिया एंजाइटी अटैक्स फेस कर रही थी और उनकी टीम नेगेटिव कमेंट्स को बरी करने की कोशिश कर रही है. ब्लाइंड आइटम में ये भी क्लेम किया गया, नेगेटिव न्यूज अबाउट दिस A-list actress just keep landing at our doorstep. Many have been asking us whether we are deliberately targeting her, but we assure you that's not the case. She was trolled across social media over foreign paps ignoring her at a global event. As per a source, she had a literal anxiety attack over it. She has asked her team to bury the negative comments, but it was too viral for it to be buried. They want to portray her as a badass. They posted some negative comments themselves and she shut them down. They will be using it to build a boss babe narrative around it. एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आलिया एलिजिडली कुछ ट्रोल को कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रही है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि जिन अकाउंट्स को रिप्लाई कर रही हैं वो शायद प्लान्ड या कनेक्टेड अकाउंट्स भी हो सकते हैं, बेसिकली एक कंट्रोल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए. किसी ने तो यहाँ तक क्लेम किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्स या कंपैरिजंस डिलीट किए जा रहे हैं बाय आलिया's paid PR, क्योंकि आलिया ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया है एज अ न्यू लॉरियल पेरिस ब्रांड एम्बेसडर. नाउ कमिंग टू सूफी मोतीवाला, सूफी को भी कई लोग कॉल आउट कर रहे हैं फॉर हिज हिपोक्रेसी बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूजर्स वो इंटेंशनली रेज बेट कंटेंट बनाते हैं. अगर आपको नहीं पता तो सूफी मोतीवाला एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फैशन क्रिटिक है. रिसेंटली उन्होंने तारा सुतारिया के रेड कार्पेट को लुक कर काफी हार्श कमेंट्स किए थे, स्पेशली हील्स और स्टाइलिंग को मॉक करते हुए, सेइंग कि उनका यानी सूफी का स्टाइलिस्ट काफी ज्यादा इनोवेटिव है कंपेयर्ड टू तारा, दो वो इतने ज्यादा फेमस भी नहीं है. What was the need to put Indian jewelry on top of that? I don't see how they coincide. And those nasty ass heels, darling. My hair makeup artist has taken bigger swings today than her stylist, and I'm literally not Tara Sutaria level famous. At the same time, सूफी रिदा थराना को उनके कार्पेट लुक के लिए प्रेज कर रहे थे, ओपनली बोलते हुए कि मैं तो biased हूँ और रहूंगा. Just love the way this gown is falling on her. I don't care if you want to call me biased, honey. She's my bestie and she looks like a princess. Because she is my best friend. और ये चीज कई लोगों को अनफेयर लगी. बिकॉज अगर आप खुद एडमिट कर रहे हो कि आप biased हो, तो फिर आपके फैशन ओपिनियंस को न्यूट्रल क्रिटिक की तरह लेना मुश्किल हो जाता है. और ये कोई नई बात नहीं है जब सूफी ने किसी के लुक्स के ऊपर कमेंट करे हो. इससे पहले भी सूफी और ट्रिगर्ड इंसान के बीच वेडिंग रिएक्शन वीडियो को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है. दैट्स इट फॉर टुडे. आपका क्या कहना है अर्शदीप के इस रेसिस्ट कमेंट्स एंड आलिया भट्ट के PR मूव के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.